हिसपुर के एक गांव के पास एक नदी बहा करती थी। बहुत गर्मी पड़ने की वजह से उस नदी में पानी बहुत कम रह गया था। इससे उस नदी की सभी मछलियां बाहर दिखने लगी थीं और ग्रामीण उन्हें इकट्ठा करके अपने अपने घर ले जाने लगे थे। उस गांव में रहने वाले दो दोस्तों को जब ये बात पता चली तो आपस में बात करने लगे। दोस्त, चलो, हमें कहीं जरूरी जाना है। अरे भाई, कहाँ? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तो पहला दोस्त बोला, अरे आसपास की कुछ खबर रहती भी है तुम्हें? गर्मी के कारण नदी में ना के बराबर पानी रह गया है। सभी लोग आसानी से मछलियां पकड़ ले रहे हैं। अगर हम जल्दी करें तो आज हम घर पर मछली करी बनाकर खा सकते हैं। ओह, ये बात है। हाँ, तो चलो फौरन चले। और दोनों दोस्त उस नदी के किनारे पहुंच गए। इस बीच तीन आदमियों ने उस नदी से एक बड़ी सी मछली को पकड़ लिया था और उसे नदी के पानी से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली! हाँ दोस्त, बहुत बड़ी है। वो तीनों उस मछली को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो दोस्त, ध्यान से मेरी बात। हमें उन तीन लोगों को कुछ ऐसा कहना है कि वो मछली को छोड़ दे। फिर अगर हम उस मछली को काट कर उन टुकड़ों को बेचेंगे तो जबरदस्त मुनाफा कमाएंगे। वाह, गजब का आइडिया है दोस्त। फिर वो दोनों उन तीनों लोगों के पास गए और उनसे पूछा, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग भैया? उनमें से एक ने कहा, दिखाई नहीं देता है क्या तुमको? हम इस मछली को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ और तुम भी हमारी मदद करो, फिर हम इसे बराबर बांट सकते हैं। दिमाग घर पर छोड़कर आए हो क्या भैया? इतनी बड़ी मछली को बाहर लाने से तो ये पूरे गांव को ही निकल जाएगी। इसकी करी बनाने से पहले हम खुद इसके पेट में पहुंच जाएंगे। इस बात से वे तीनों असमंजस में पड़ गए। तभी मछली ने जोर से अपनी पूंछ को ऊपर नीचे किया तो दोनों जोर से चिल्लाए, ओ नहीं, इसे तो गुस्सा आ रहा है। चलो भागो, अगर हम यहाँ रहे तो ये हमें खा जाएगी। और उन्होंने वहां से भागने का नाटक किया। उनकी बातों में आकर वे तीनों भी डर गए और वे वहां से भी भाग गए। जैसे ही वे वहां से भाग गए, ये दोनों दोस्त हाथ हिलाते हुए वापस आ गए और एक दूसरे से कहा, डर कर भाग गए बेचारे। लेकिन अब इस बड़ी मछली को हम दोनों कैसे निकाल पाएंगे? अरे हो जाएगा, अगर कोई और आता है तो मैं उन्हें डरा के भगा दूंगा। तब तक तुम जल्दी से जाकर अपनी लॉरी ले आओ। उसकी मदद से हम मछली को बाहर खींच लेंगे और लॉरी में चढ़ाकर बाजार ले जाएंगे, फिर मोटे दामों में बेचेंगे। ठीक है दोस्त, मैं अभी लेकर आया ट्रक। तुरंत वो अपना ट्रक लेकर आ गया। फिर उन दोनों ने उस बड़ी मछली को पानी से बाहर निकाला और उस लोडर में रख दिया। हाँ, बहुत बड़ी और भारी मछली थी। ये काम मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। हम ये करने में कामयाब रहे। अब चलो इस मछली को बेचते हैं। उम्मीद है कि हम बड़ी रकम कमाएंगे। हाँ दोस्त, हमें ये जगह जल्दी से छोड़ देनी चाहिए। किसी ने देख लिया तो जबरन बात का पतंगड़ बनाएगा। ठीक है दोस्त, गांव के रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा। एक और रास्ता है, चलो हम उस रास्ते से बाजार चलें। और फिर दोनों दोस्त चुपके से उस मछली को पड़ोस के गांव के बाजार में ले गए और मछली के बड़े बड़े टुकड़े करके बेचने लगे। पूरी मछली बिक गई और उन्होंने मोटी कमाई की। वाह वाह, बढ़िया रहा। हमने सिर्फ एक दिन में इतना सारा पैसा कमाया। आज का दिन बड़ा लकी था। हाँ दोस्त, उन तीनों को जो उल्लू बनाया। दोनों दोस्तों ने उन तीनों आदमियों का खूब मजाक उड़ाया। इस तरह उन्होंने उस बड़ी मछली को बेचकर जबरदस्त कमाई की और दोनों अमीर आदमी बन गए। प्रदीप नाम के एक आदमी के पास एक गाय और उसका बछड़ा हुआ करते थे। वो अपनी गाय का दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस गांव की सीमा पर एक प्रेतात्मा रहती थी। एक दिन प्रेतात्मा ने सोचा, बहुत दिनों से कुछ भी नहीं गया है पेट में। यहाँ रहने से खाना मिलना मुश्किल लग रहा है, तो क्यों ना गांव जाकर देखूं, शायद कुछ मिल जाए। और वो प्रेतात्मा उस रात प्रदीप के गांव चली गई। खाने की तलाश में प्रेतात्मा को प्रदीप की गाय दिखी। वो तुरंत उसके पास गई। माँ, बहुत भूख लग रही है। मुझे खाना खाए 3 दिन हो गए। क्या तुम मुझे अपना दूध पीने दोगी? तुम्हारे दूध से मेरी भूख शांत हो सकती है। गाय को उस पर दया आ गई। तुमने मुझे माँ कहा है। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं।
तुम मेरे बछड़े के शरीर में प्रवेश कर जाओ और जितना चाहो उतना दूध पी लो। इससे प्रेतात्मा खुश हो गई। फिर उस प्रेतात्मा ने बछड़े के शरीर में प्रवेश कर लिया और गाय माँ का दूध पिया। माँ, धन्यवाद, तुमने जो मेरी मदद की है उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। मैंने तो बस एक माँ का धर्म निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। कभी तुमको मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतना कहते ही वो वहां से गायब हो गई। अगले दिन प्रदीप गाय का दूध दुहने आया। गाय ने दूध नहीं दिया तो प्रदीप ने सोचा, अरे गाय को क्या हो गया? लगता है गाय बीमार है, इसीलिए दूध नहीं दे पा रही। ये सोचकर प्रदीप जानवरों के डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने गाय की जांच की और कहा, सेहत तो अच्छी है गाय की, फिर गाय दूध क्यों नहीं दे रही? शायद इसके बछड़े ने सारा दूध पी लिया है। ये सुनकर प्रदीप ने सोचा, ये कैसे संभव है? मैंने तो बछड़े को गाय से दूर बांधा था। प्रदीप को बड़ा अजीब लगा, लेकिन उस वक्त वो वहां से चला गया। डॉक्टर भी चले गए। उस रात वो प्रेतात्मा फिर गाय के पास आई और बछड़े के शरीर में घुसकर दूध पीने लगी। ये प्रदीप ने होते देख लिया और उसने सोचा, ओह, तो ये गाय प्रतिदिन अपने बछड़े को दूध पिला दे रही है। बछड़ा सारा दूध पी जाएगा तो मेरे लिए दूध दुहने के लिए कहां से बचेगा? इसे सबक सिखाना ही होगा। और प्रदीप उस समय तो वहां से चला गया। तभी प्रेतात्मा बछड़े के शरीर से बाहर आ गई, गाय को धन्यवाद दिया और गायब हो गई। अगले दिन प्रदीप गाय के पास आया और दूध दुहना शुरू किया, लेकिन जब दूध नहीं निकला तो प्रदीप ने गुस्से में उस गाय को एक डंडे से पीटना शुरू कर दिया। गाय दर्द को सहन नहीं कर पाई और जोर जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज बाहरी इलाके में रहने वाली उस प्रेतात्मा ने सुनी। ओह नहीं, गाय माँ का मालिक उसे पीट रहा है क्योंकि वो दूध नहीं दे पा रही। मेरी वजह से माँ को सजा मिल रही है। मुझे कुछ भी करके अपनी माँ को बचाना चाहिए। ये सोचकर प्रेतात्मा गाय के शरीर में घुस गई। तुरंत गाय का सिर शैतान के सिर में बदल गया और उसने कहा, अरे तुम हो तो एक इंसान, लेकिन जानवर की तरह व्यवहार है तुम्हारा। इस माँ ने मुझे दूध दिया और मेरी भूख को संतुष्ट किया। तुम बिना पूरी बात जाने बेरहमी से उसे यातना दे रहे हो। तुम्हारे पास अकल है या नहीं? अब मैं तुम्हें मारूंगी और खाऊंगी। ये सुनकर मालिक घबरा गया और बोला, नहीं, प्रेत आत्मा, तुम थी जिसने गाय का दूध पिया। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर गाय के शरीर से प्रेतात्मा बाहर निकल आई और बोली, मैं गाय माँ और उसके बछड़े को अपने साथ ले जाऊंगी ताकि मुझे माँ मिल जाए। बदले में तुम ये सोने के सिक्के ले लो, तुम्हें इनकी ज्यादा जरूरत है। इतना कहते हुए शैतान ने प्रदीप को सोने के सिक्के दिए। प्रदीप ने उन सभी सोने के सिक्कों को ले लिया और बड़ा खुश हो गया और अपनी गाय और उसका बछड़ा उस प्रेत आत्मा को दे दी। प्रेत आत्मा भी खुश हुई और उसने गाय से कहा, आज से हम सब साथ रहेंगे, मेरे साथ आओ। और वो उनको लेकर गायब हो गई। इस तरह प्रेतात्मा को माँ का प्यार मिल गया। उस प्रेतात्मा द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों से प्रदीप भी एक अमीर आदमी बन गया। ये कहानी उदाहरण है इस बात का कि अगर हम किसी को माँ का दर्जा देते हैं तो हम पर माँ ममता दिखाने में कोई कमी नहीं रखती, कोई भेदभाव नहीं करती। इसीलिए तो माँ के प्यार को। श्वेता को अब कोई परेशानी नहीं थी। उसकी सास सरला अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल कर रही थी और हर काम में उसकी मदद भी कर रही थी। ये देखकर भूतनी बहुत खुश हुई। अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मिलना चाहूंगी तो आ जाऊंगी। और भूतनी गायब हो गई। कुछ दिनों के बाद सरला अपने गांव जाने के लिए कहने लगी, रामू, श्वेता, बच्चों, अब मैं वापस जाऊंगी। खुश रहना। कुछ दिन और रहती माँ जी। तुम्हारे ससुर गांव में अकेले रह रहे हैं, मुश्किल हो रही होगी। बुरा मत मानो, मैं फिर आ जाऊंगी। सरला वापस अपने गांव चली गई। अगले दिन श्वेता ने भूतनी बहन के लिए सभी पसंदीदा व्यंजन तैयार किए।
10 दिन में वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आई थी। बहन बहन 10 दिनों हो गए, मेरी सास भी जा चुकी है, आप आ क्यों नहीं रही हैं? वो टेबल पर सभी व्यंजनों को रखकर बैठ गई और फिक्र करने लगी। तभी रामू ऑफिस से आ गया और उन सभी व्यंजनों को देखा। श्वेता, तुमने आज इतने सारे व्यंजन क्यों तैयार किए हैं? तुम्हारे लिए? मेरे अकेले के लिए इतने सारे? मैं क्या राक्षस हूँ? श्वेता, अगली बार इतना सारा बिल्कुल नहीं बनाना, ये बेवजह अन्न की बर्बादी करना है। रामू ने श्वेता को हल्की सी डांट लगा दी। श्वेता और दुखी हो गई। उसने रामू को सब कुछ बताने का फैसला किया। मैं तुमको एक राज बताना चाहती हूँ रामू। राज बताओ। हमारे घर में एक भूतनी है। क्या? भूतनी? हाँ रामू, लेकिन एक बहुत अच्छी वाली। वो मेरी मदद करती हैं। मददगार भूतनी? कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रही हो आज तुम? मैं जो कह रही हूँ वो सच है रामू, सारे व्यंजन उनके लिए थे। तो कहाँ है वो? कुछ दिनों से मैंने उन्हें देखा नहीं। कम ऑन श्वेता, ये सब तुम्हारी कल्पना है, इसके बारे में सोचना बंद करो, चलो सोते हैं। लेकिन श्वेता भूतनी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। अगले दिन ऑफिस जाते समय श्वेता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ख्याल रखना। और रामू ऑफिस चला गया। मुझे बाहर जाकर भूतनी बहन की तलाश करनी होगी। वो घर से बाहर निकल गई और उसे खोजने लगी। वो काफी देर तक तलाश करती रही, लेकिन भूतनी नहीं मिली। निराश होकर श्वेता घर जाने लगी तो उसने किसी को पेड़ पर कराहते सुना। वो उस पेड़ के पास गई तो उसे सफेद रंग में कोई दिखा। बहन बहन! श्वेता की पुकार सुनकर भूतनी पेड़ से नीचे आ गई। श्वेता को देखकर भूतनी इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ दीदी, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई? श्वेता, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तेज बुखार है। मैं तुम्हारे घर आकर तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नहीं आई। क्या तबीयत ठीक नहीं है? चलिए हम घर चलते हैं। तुरंत ही श्वेता भूतनी बहन को लेकर घर गई। फिर श्वेता ने बताया कि उसने रामू से उनके बारे में कह दिया है। उसने दवा भी दी और मनपसंद भोजन भी कराया। श्वेता, मैं तुम्हारी इस सेवा को कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा मत कहो दीदी, रामू अब ऑफिस से आ जाएगा, तुम यहीं कहीं छिप सकती हो। फिर भूतनी वहीं कहीं छिप गई। इसी बीच रामू घर आया और खाना खाने बैठा। फिर उसने श्वेता से मजाक में पूछा, आई कि नहीं तुम्हारी अच्छी वाली भूतनी बहन? श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता और रामू सो गए। जब दोनों गहरी नींद में थे, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। तुरंत वे उठे और चारों ओर देखा। उनके घर में 2 चोर घुस आए थे। चोर! चोर! रामू उनकी ओर बढ़ा। तभी दोनों चोरों ने रामू को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। श्वेता घबरा गई और भूतनी बहन को जोर से पुकारा, बहन! तुरंत भूतनी वहां आ गई और उन चोरों को छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। इससे वे चोर घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। उस भूतनी को देखकर रामू हैरान हो गया। श्वेता ने मुझे आपके बारे में बताया था, लेकिन मैंने मजाक में लिया, मुझे माफ कर दीजिए। आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हमारे घर में ही रहिए। श्वेता और शैतान को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी।